बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ईरानी मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब मोड़ दिया गया। ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने इसराइल को बराह रास्त हमले का जिम्मेदार करार देते हुए इसराइल को तारीखी सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। किसी वक्त भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है, हिंट्स एट इसराइली रोल इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किलिंग। उन्होंने बड़े वाजे और दो टोक अल्फाज में कहा कि इसराइल इस हमले के पीछे मुलव्विस है और हम उसका बदला लाजमी लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा था कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। ईरान को किसी सूरत भी एटमी फंदा हमारे गले में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इसराइली वजीर आजम ने 2015 में ईरान के साथ किए जाने वाले जौहरी मुआहदे को 1938 में होने वाले म्यूनिख मुआहदे से तशबीह दी, जिसमें नाजी जर्मनियों के साथ अमन मुआहदा किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उस मुआहदे के बाद से ईरानी शेर आजाद हो गया है। हम बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना दिफा करेंगे और हम हर एक्शन लेंगे जो हम जरूरी समझते हैं, जो कि न सिर्फ ईरान के साथ देने वालों के खिलाफ होगा बल्कि वो ईरान के खिलाफ भी हो सकता है। नेतन्याहू ने ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ को झूठा करार दिया और कहा कि वो बहुत शुस्ता अंदाज में ईरानी हुक्मरानों का मौका बयान करते हैं, जो कि दर हकीकत झूठ पर मबनी होता है। दोस्तों, इसराइली वजीर आजम ने ईरान पर मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उसने इसराइल की हुदूद में ड्रोन भी भेजा था और अब उससे इनकारी भी हुआ। लोहे के टुकड़े को फिजा में बुलंद करते हुए इसराइली वजीर आजम ने कहा था कि ये तबाह किए गए ड्रोन के मलबे से मिला है। उन्होंने कहा था कि तेहरान को एटम बम बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इसराइली वजीर आजम के खिताब के बाद ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने इसराइली वजीर आजम के बयान को मुज़हिका खेज करतब करार दिया था। दोस्तों, आज जुमे के रोज इसराइल ने ईरान के इंतहाई अहम जौहरी साइंसदान, जिसे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान कहा जाता है, उसको एक हमले में शहीद कर दिया है। दोस्तों, ईरानी साइंसदान की शहादत के बाद तेहरान और इसराइल के दरमियान शदीद तनाव में इजाफा हो गया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि इसके मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। कुछ लोग ईरानी साइंसदान की शहादत को इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करार दे रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ये अहम है कि इस मौके की अहमियत में मुबालगा राय से काम लिया जाए और न ही इसे गैर अहम करार दिया जाए। दोस्तों, ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत हो सकती है। ऐसे किसी भी तनाज़े में मुमकिन तौर पर जो फरीक शामिल होंगे उसमें रूस और चीन का अहम किरदार हो सकता है। और दोस्तों, अगर इसराइल की जानिब से हमला किया जाता है तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहरहाल मशरिक़ वुस्ता और इसमें अमरीकी और इसराइली किरदार के लिए एक फैसला कुन घड़ी साबित हो सकती है। ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर रद्द अमल की तवक्को की जा रही है और इससे अमल और रद्द अमल का एक ऐसा चक्कर शुरू होगा जो दोनों ममालिक यानी इसराइल और ईरान को मुकम्मल जंग के करीब ले आएंगे। ईरान की जवाबी कार्रवाई शायद खित्ते में इसराइली अस्करी मुफादात के खिलाफ हो, लेकिन उसके साथ ही ये अमेरिका से मुंसलिक किसी भी ऐसे अहदाफ के खिलाफ हो सकती है जो बज़ाहिर कमजोर हों। दोस्तों, इसराइल की तरफ से दलील ये दी जा सकती है कि उन्होंने ईरान के एटमी जौहरी साइंसदान को इसलिए शहीद किया क्योंकि वो उसे ईरान के जौहरी प्रोग्राम का जिम्मेदार समझते हैं। दोस्तों, इसराइल की जानिब से अगर इसे पेशगी दिफा भी कहा जाए तो किसी तौर पर भी किसी कानून के तहत उन्हें शहीद नहीं किया जा सकता और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। ईरान के जौहरी साइंसदान की शहादत एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान काफी ज्यादा खिंचाव पाया जा रहा है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम नतंज पर हमलावर हो सकता है। दोस्तों, अक़वाम आलम के नुमाइंदों के मौक़िफ़ से हटकर अगर बात की जाए तो ये कहना मुश्किल है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ऐसा कोई मौक़िफ़ वजूद नहीं रखता। मिसाल के तौर पर क्या इससे मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मौक़िफ़ है तो वो मुमकिन तौर पर तकसीम होगा और उस पर इत्तफाक शायद ना हो सके। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि वो मशरिक़ वुस्ता में तनाव में इजाफे पर तशवीश का शिकार है। उनका कहना था कि इन लम्हात में रहनुमाओं को कशीदगी से हत्तुल इम्कान गुरेज करना चाहिए। दुनिया खलीज में एक और जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। दोस्तों, ईरान के एटमी साइंसदान की शहादत
जनरल कासिम सलमानी की शहादत जितनी ही ज्यादा अहम है। दोस्तों, इसके पस मंजर बज़ाहिर ईरान में अमरीकी तंसीबात पर बढ़ते हुए हमले और इसके अलावा ईरान के हमायत याफ्ता मलेशिया की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमले और दूसरे मिसाइल हमले हो सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान की जानिब से न्यूक्लियर रद्द-ए-अमल का खतरा मौजूद है और क्या ईरान के पास न्यूक्लियर सलाहियत मौजूद है। तो दोस्तों, ईरान के पास फिलहाल न्यूक्लियर बम तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे शवाहिद जरूर मिले हैं कि ईरान एटमी प्रोग्राम को इस हद तक ले जा चुका है कि वो किसी भी वक्त एटमी धमाके कर सकता है और उसके पास ऐसे कई अनासर मौजूद हैं जो ऐसे प्रोग्राम में मुआवनत कर सकते हैं, जबकि उसको अमली जामा पहनाने के बारे में मालूमात भी रखते हैं। दोस्तों, ईरान ने हमेशा इसरार किया है कि उसे न्यूक्लियर बम नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वाशिंगटन और तेल अवीव के साथ बढ़ता हुआ तनाव ईरान को तमाम रुकावटों को बलाए ताक रखते हुए और आलमी बरादरी के साथ अपने न्यूक्लियर मुआहदे को मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर कायल करेगा? ये एक इम्कान मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया पहले ही ईरान के साथ किए गए न्यूक्लियर मुआहदे से दस्तबरदार हो चुकी है। दोस्तों, ट्रंप एक लापरवाह इंसान है, उसे तेहरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उसके दबाव को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ईरान ने चीन के साथ $400 अरब का एक इंतहाई अहम मुआहदा भी कर लिया है। दोस्तों, अब अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया जाता है तो उस जंग में लाजमी तौर पर रूस और चीन भी शामिल हो जाएंगे और उस जंग में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकेगा। दोस्तों, इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद तनाव पैदा हो गया है कि खास तौर पर कि जब इस बात के वाज़े इशारे मिले हैं इस हमले में इसराइल मुलव्विस हो सकता है। ताहम इसराइल की जानिब से इस हमले को कबूल करने का कोई बाज़ाब्ता अभी तक ऐलान नहीं किया गया। दोस्तों, इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी साइंटिस्ट के कत्ल की मज़म्मत की और उन्हें शहीद करार दिया है। दोस्तों, ईरान इराक की शिया अक्सरियती हुकूमत का करीबी इत्तेहादी है और इसके अलावा ये अपने आप में इस मुल्क में अहम किरदार का हामिल है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के सिर्फ 5000 के करीब फौजी इराक में और खित्ते के दीगर इलाकों में मौजूद हैं जिन पर ईरान की जानिब से हमला किया जा सकता है, जिसके बाद खित्ते के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जिसका अंजाम नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने वाज़े तौर पर ट्विटर पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों ने एक नामवर ईरानी साइंसदान को शहीद किया है। इस बुज़दिलाना कार्रवाई से जिसमें इसराइल के किरदार के इशारे हैं, ये नजर आता है कि उसके मुर्तकब जंग के लिए कितने बेताब हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा है कि वो ईरानी साइंसदान के कत्ल का बदला लेंगे जैसे माजी में लेते रहे हैं। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि जौहरी साइंसदान का कत्ल जदीद साइंसों तक हमारी रसाई रोकने के लिए आलमी बालादस्ती के लिए सबसे वाज़े खिलाफ वर्जी है। कत्ल की खबर पर अभी तक इसराइल से कोई बयान नहीं आया। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने इस पर कोई भी बयान देने से गुरेज किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि फखरीजादे ईरान के नामवर जौहरी साइंसदान थे और सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के एक सीनियर ऑफिसर थे। मगरबी सिक्योरिटी जराए उन्हें इंतहाई बाअसर और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अहम मुआवनकार समझते थे। 2018 को इसराइल को हासिल होने वाली एक अहम दस्तावेज के मुताबिक वो जौहरी असलहा बनाने के प्रोग्राम के सरबराह थे। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मई 2018 में इसराइल के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बताते हुए फखरीजादे का नाम खुसूसी तौर पर लिया था। सन 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका मुआजना जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से किया था। ओपनहाइमर वो माहिर तबियात थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया था और उसने दूसरी जंग अजीम के दौरान पहले जौहरी हथियार बनाए थे। ईरान के हिज़्ब इख्तिलाफ के गिरोह NCRI की 2011 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादे 1958 में ईरान के शहर कुम में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि बतौर तबियात के प्रोफेसर के उन्होंने प्रोजेक्ट अमाद की सरबराही की थी और ये मुबैना तौर पर वही खुफिया प्रोग्राम है जो 1989 में मुमकिना तौर पर जौहरी बम बनाने के लिए शुरू किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक ये प्रोग्राम 2003 में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, वाज़ेह है 2010 से 2012 के दरमियान 4 ईरानी साइंसदानों को शहीद किया गया और ईरान उनके कत्ल में इसराइल के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाता रहा है। दोस्तों, आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम है। खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ने के चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।